स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। निराकारत्व हेतोश्च प्रेरणां कर्तुमीश्वरः शरीरणश्च ग्रायामि गति सच्चालने तथा अपेक्षन्ते वरिष्ठाश्च आत्मनः कार्यसिद्धिः अग्रदूतानिमान् कर्तुं पुष्याम्येन्विष्यः सर्वथा ततो निजप्रभावेण वर्चस्वेन चाते समं समुद्दायं दिशां नेतुं विन्नाम कर्तुं वृत्तिं पराम। निराकार होने के कारण मैं प्रेरणा ही बर सकता हूँ। गतिविधियों के लिए शरीरधारियों का आश्रय लेना पड़ता है। इसके लिए वरिष्ठ आत्माओं को चाहिए। इन दिनों अग्रदूत बनाने के लिए उन्हीं को खोजना, उभारना और सामर्थ्यवान बनाना है, जिससे कि वे अपने प्रभाव वर्चस्व से वे समूचे समुदाय की दिशा बदल सकें, समूचे वातावरण में परिवर्तन प्रस्तुत कर सकें। अवतार प्रकटीकरण का हमेशा यही स्वरूप रहा है कि भगवान प्रेरणा देते हैं एवं उस आदर्शवादी प्रेरणा को शरीरधारी क्रिया में परिणत करते हैं। ईश्वरीय सत्ता जब भी अवतरित होती है, उसके साथ लोक कल्याण की भावनाओं से संपन्न देव आत्माएं भी धरती पर अवतरित होती हैं। वरिष्ठ अग्रगामी अवतारों के पार्षदगण भी इस प्रेरणा संचार को ग्रहण करते हैं। चेतना का अवतरण अग्रदूतों में दसों दिशाओं में रावण का आतंक फैला था। कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि उसका विरोध प्रतिरोध किया जा सकता है। अनीति जब चरम सीमा पर पहुंची, राम जन्म लेने की तैयारी करने लगे, तब भगवान की सहायता के लिए देवताओं को एकत्र कर ब्रह्मा जी ने भिन्न भिन्न रूपों में धरती पर जन्म लेकर अवतार प्रयोजन की पूर्ति हेतु व्यवस्था की। रीछ, वानर, गिद्ध इन जागृत वरिष्ठ आत्माओं के रूप में उभरे और अपने शौर्य साहस का परिचय देते हुए धर्म युद्ध में सहायक हुए। जब भी आतंक को चीरते हुए अप्रत्याशित रूप से सत साहस उभरे, समझना चाहिए कि देवी चेतना काम कर रही है। चेतना प्रवाह का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। आदर्शवाद को अपनाना और दुस्साहस का परिचय देते हुए घाटे का सौदा स्वीकार करना। कृष्णा के साथ ग्वाल वाल आए और कंस की अनीति के विरुद्ध संघ शक्ति के स्वरूप बने। आगे चलकर जब महाभारत रचा गया तो अनीति के प्रतीक साधन संपन्न दुर्योधन से दुर्धर्ष संघर्ष करने के लिए पांडव सहित न्याय पक्ष के असंख्यों समर्थक कृष्ण के साथ लड़े। अंततः न्याय की जीत हुई और अनीति अन्याय हारे। अवतार के अतिरिक्त किसी के द्वारा ऐसा नहीं होता जो लोग आदर्शों के लिए घाटा सहते हुए लड़ मरने का साहस बरत सकें। ये ही निराकरण प्रेरणाएं हैं जिन्होंने समय समय पर आदर्शवादिता की, धर्म की प्रतिष्ठापना की है। जो लोग भगवान की प्रेरणा अपने में धारण करते हैं वे अर्जुन की तरह हैं। जो इन्हें सारथी रूप में स्वीकार करते हैं लड़ते स्वयं ही हैं। जो इन प्रेरणाओं को धारण न करे वह दुर्योधन की तरह है, जो कहता था जानामि धर्म न चा
से प्रवृत्त मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता, इसलिए वह महाभारत में हारा, जीता तो अर्जुन ही। अकाल से जूझने वाली कन्या सुप्रिया प्रश्न सामर्थ्य और क्षमता का नहीं, उच्च स्तरीय भावनाओं का है। भगवान बुद्ध के समय श्रावस्ती में भयंकर अकाल पड़ा। साधन संपन्न लोग न केवल घरों में छिप गए अपितु अपने पास उपलब्ध अस्त्र वस्त्र भी छिपा बैठे। ऐसे समय बुद्ध के समक्ष सुप्रिया नाम की एक कुलीन कन्या ने राज के भरण पोषण की प्रतिज्ञा की। वह घर घर जाकर अन्न वस्त्र मांगने लगी। उसकी निष्ठा से जन भावनाएं भड़क उठी और देखते देखते अकाल से लड़ने वाली शक्ति सामर्थ्य जुट खड़ी हो गई। कभी भी परिस्थितियां कितनी भी औंधी सीधी क्यों ना हो, यदि प्रारंभ में कुछ भी निष्ठावान देवदूत खड़े हो गए हैं तो न केवल लक्ष्य पूर्ण हुआ अपितु वह इतिहास भी अमर हो गया है। गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे। गुरु गोविंद सिंह ने एक ऐसा ही नरमेध यज्ञ किया। उस अवसर पर उन्होंने घोषणा की, भाइयों, देश की स्वाधीनता पाने और अन्याय की मुक्ति के लिए चंडी बलिदान चाहती है। तुम में से जो अपना सिर दे सकता हो वह आगे आए। गुरु गोविंद सिंह की मांग का सामना करने का किसी में साहस नहीं हो रहा था। तभी दयाराम नामक एक युवक आगे बढ़ा। गुरु उसे एक तरफ ले गए और तलवार चला दी। रक्त की धार बह निकली। लोग भयभीत हो उठे। तभी गुरु गोविंद सिंह फिर सामने आए और पुकार लगाई, अब कौन सिर कटाने आता है। एक एक कर क्रमशः धर्मदास, मोहकमचंद, हिम्मत राय तथा साहिब चंद आए और उनके शीश भी काट लिए गए। बस अब मैदान साफ था, कोई आगे बढ़ने को तैयार ना हुआ। गुरु गोविंद सिंह अब उन 5 को बाहर निकाल लाए। विस्मित लोगों को बताया तो निष्ठा और सामर्थ्य की परीक्षा थी। वस्तुतः सिर तो बकरों के काटे गए। तभी भीड़ में से हमारा बलिदान लो, हमारा भी बलिदान दो की आवाज़ आने लगी। गुरु ने हंसकर कहा, यह 5 ही तुम 5000 के बराबर हैं। जिसमें निष्ठा और संघर्ष की शक्ति ना हो, उन हजारों से निष्ठावान 5 अच्छे हैं। इसलिए जानता है, इन्हीं 5 प्यारों ने सिख संगठन को मजबूत बनाया। जो अवतार प्रकटीकरण के समय सोए नहीं रहते, परिस्थितियां और प्रयोजन को पहचान कर उनके काम में लग जाते हैं, वे ही श्रेय सौभाग्य के अधिकारी होते हैं, अग्रगामी कहलाते हैं। जागते को 10 सिद्धियां। एक संत 10 शिष्यों समेत सघन वन में रहते थे। एक रात्रि को उनने एक विशेष साधना कराई।